Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज आपका जो विषय है हिंदी, उसमें से मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही प्यारी सी कविता लेकर आई हूँ, जिस कविता का नाम है छुक छुक गाड़ी। अब छुक छुक से आपको किस गाड़ी की याद आती है? रेलगाड़ी, मतलब ट्रेन। छुक छुक आवाज़ किस गाड़ी की होती है? ट्रेन की। तो आपकी आज की जो कविता है छुक छुक गाड़ी, वो किसके ऊपर है? ट्रेन के ऊपर है। इस कविता में आप क्या पढ़ेंगे? जब ट्रेन स्टेशन से छूटती है तो वो कैसे आगे बढ़ती है और उसके साथ क्या क्या होता है, वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। इस कविता में जो कवि हैं, कवि का मतलब जिन्होंने ये कविता लिखी है, वो एक ऐसी रेल के बारे में बता रहे हैं जो स्टेशन से चल पड़ी है। कहने का मतलब क्या है कि इस कविता के जो कवि हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है, वो ट्रेन के बारे में क्या बता रहे हैं कि एक ऐसी रेल के बारे में बता रहे हैं जो स्टेशन से चल पड़ी है। वो लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि सामने से हट जाओ, क्योंकि मेरी रेल चल पड़ी है और यदि टक्कर हो गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। रेल धक धक, धू धू, भक भक, भू भू, छक छक, छू छू करती आ चुकी है। कवि कहते हैं कि रेल का इंजन बहुत भारी भरकम है तथा धम धम, गम गम करता आगे बढ़ता जाता है। गार्ड ने सीटी दे दी है तथा टीटी टिकट देखता फिर रहा है। कवि कहते हैं कि मेरी रेल एक दूसरे डब्बे को धकेलती हुई आगे बढ़ रही है। तो अब मैं इस कविता को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। आप इस कविता को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। छूटी मेरी रेल, रे बाबू छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानूं फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इनका अर्थ यह है, इस कविता के जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि मेरी रेल स्टेशन से छूट गई है, मतलब स्टेशन से चल पड़ी है। और फिर वो क्या कह रहे हैं? हट जाओ भैया, कि सामने से हट जाऊं, मैं ना जानूं फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। फिर वो क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, अगर रेल से टक्कर हो गई तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। धक धक, धक धक, धू धू, धू धू, भक भक, भक भक, भू भू, भू भू, छक छक, छक छक, छू छू, छू छू करती आई रेल। अब जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं? जो रेल है वो धक धक, धू धू, भक भक, भू भू, छक छक, छू छू करती हुई आ रही है। मतलब जो ट्रेन है वो ये सब आवाज़ों को निकालती हुई चल पड़ी है। इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम 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 गम, धम 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 धम, धम 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 करता ठेलम ठेल। अब कवि है वो क्या कह रहे हैं? इसका जो इंजन है वो बहुत ही भारी भरकम है, लेकिन फिर भी जो इंजन है वो गम गम धम धम करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई वीटी से वीटी करती पेलम पेल,
छूटी मेरी रेल। अब आगे पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि जो ट्रेन है उसको गार्ड ने क्या दे दी है? सीटी दे दी है। अगर आप कभी भी देखेंगे स्टेशन से जब ट्रेन छूटती है तो वहाँ से उसको सीटी या हरी झंडी दिखाई देती है, तभी तो ट्रेन चलती है। तो ऐसी जो कौन है? गार्ड है, उसने क्या दी है? ट्रेन को सीटी दे दी है। और जो टिकट है उसे कौन देखता फिर रहा है? टीटी। टीटी कौन होता है? जो आपका ट्रेन में टिकट काटता है। ठीक है, जो टीटी है वो क्या कर रहा है? अब टिकट देखता फिर रहा है। सटी हुई वीटी से वीटी करती पेलम पेल। और जो डिब्बे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। छूटी मेरी रेल, मतलब मेरी रेल स्टेशन से छूट गई है, मतलब मेरी जो ट्रेन है वो स्टेशन से चल पड़ी है। तो ये थी आपकी सुंदर सी कविता छुक छुक गाड़ी, जिसमें आपने किसके बारे में पढ़ा? रेलगाड़ी, ट्रेन के बारे में, कि ट्रेन जब स्टेशन से चलती है तो क्या क्या होता है और कैसे कवि ने बताया है कि जो ट्रेन है वो अलग अलग आवाज़ों को निकालते हुए आगे बढ़ रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे ध्यान से सुना और देखा होगा। ओके, बाय।